नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं खबर प्रदेश। आप देख रहे हैं खबर प्रदेश न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर शाहिद अली। खबर प्रदेश न्यूज़ आज से एक नई शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें जितने भी पैथियां हैं, चाहे वो एलोपैथ हो, दंत विज्ञान हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, होम्योपैथ हो या इलेक्ट्रो होम्योपैथ हो, उन सभी के विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी, उनसे भी बात की जाएगी। उसके साथ-साथ इन बीमारियों का इलाज क्या है, इसके बारे में भी उनसे बात की जाएगी। तो इसी सिलसिले में आज मैं मौजूद हूँ हरदोई के शाहाबाद में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं राजकीय यूनानी चिकित्सालय के डॉक्टर तसनीफ़। आजकल देखने में आ रहा है, जो युवा हैं, उनको जोड़ों के दर्द की शिकायत आम हो गई है। उसके साथ-साथ जब कोई भी युवा 40 बुज़ुर्ग जो है 40 के पार चला जाता है, तो उसको भी जोड़ों की दर्द की शिकायत आम बात हो गई है। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे डॉक्टर तसनीफ़ से और जानेंगे कि ये जोड़ों के दर्द क्या होते हैं और इनका किस तरीके से इलाज किया जाता है। स्वागत करता हूँ हमारे चिकित्सालय में। आपके जो व्यूअर्स हैं वो आएँ यहाँ पर और इसमें जो है यहाँ लाभ उठाएँ। जो आपके कस्बा शाहाबाद में राजकीय यूनानी चिकित्सालय शाहाबाद है, आयुष विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत, इसमें आएँ आप लोग जो है और लाभ उठाएँ। अब डॉक्टर साहब, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आपने सवाल किया जोड़ों के दर्द के मुतालिक। तो देखिए, जैसे आप भी चूँकि एक प्रोफ़ेशनल हैं और डॉक्टर हैं, तो आप इस चीज़ को भली-भाँति प्रकार से जानते होंगे कि जैसे-जैसे सर्दियों का मौसम आता है, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं या महिलाएँ हैं ख़ासकर, उनके जोड़ों के दर्द की शुरुआत हो जाती है या दर्द हो रहा होता है तो उसपे तीव्रता आ जाती है, जोड़ों में सूजन आ जाती है और स्वेलिंग के साथ-साथ जो है उसमें रेडनेस, चलने-फिरने में परेशानी, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो इसका हमारी पैथी जो यूनानी पैथी है, इसमें बड़ा अच्छा-सा इलाज है। तो मैं चाहूँगा कि आपके व्यूअर्स जो है वो जो भी जानकारी है वो उसका लाभ उठाएँ और हमारे यहाँ पर आकर जो है उसका लाभ लें। डॉक्टर साहब, ये जो जोड़ों में दर्द होता है, इसका कारण क्या होता है? देखिए, जोड़ों के दर्द के अगर कारण की बात करेंगे तो 100 से ज़्यादा कारण होते हैं जोड़ों के दर्द के। लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज़ होंगे या कारण होंगे, उसमें एक हमारी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, वक़्त के साथ जैसे कैल्शियम की कमी की होने की वजह से जो है जोड़ों का कमज़ोर हो जाना, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होना। दूसरी चीज़ जो है गाउट, जिसको हम लोग आम भाषा में गठिया कहते हैं, इसकी वजह से भी दर्द होता है। अक्सर महिलाओं में आप देखेंगे कि प्रजनन के बाद जो है बच्चों की पैदाइश के बाद कैल्शियम की बहुत सारी कमी रहती है, जिस वजह से जोड़ों में दर्द होता है। और रोज़मर्रा के दिनों में कुछ पेशेंट हमारे कम रहते हैं लेकिन मिलते हैं, रूमेटाइड अर्थराइटिस, जिसको यहाँ शाहबाद में लोकल भाषा में जो है गठियाबाई कहा जाता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो है। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो नॉर्मल डेज़ ओपीडीज़ में जो पेशेंट हम लोग को देखने मिलते हैं, प्रायः जो है 3 से 4 कारण ज़्यादा रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो जोड़ों का दर्द होता है, जो इसके मरीज़ होते हैं, इनको किस तरीके की सावधानियाँ बरतना है? देखिए, सबसे जो मेन कारण है सावधानियां बरतने को लेकर, एक तो है जो हमारा टेम्परामेंट है या मौसम है, उसके हिसाब से सर्दियों में ऐसे मरीज़ जो हैं वो सर्दी से बचें, अपने आप को सर्दी से बचाएं। ये हम मौसम के हिसाब से कर सकते हैं। बाकी कुछ और सावधानियां हैं जो हम अगर पहले से अपनाए रहेंगे जो है, तो जिसकी वजह से हम आगे चलकर जो है जोड़ों के दर्द जैसी समस्या से बचे रहेंगे। जैसे जो गर्भवती महिलाएँ हैं या जो स्तनपान कराती हैं, ऐसी महिलाएँ हैं, वो प्रचुर मात्रा में कैल्शियम का सेवन करें। साथ में जो है मैं अभी यंग जनरेशन की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आजकल फ़ास्ट फ़ूड का बहुत ज़्यादा कल्चर बढ़ा है, जिसकी वजह से जो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, ओबेसिटीज़ आ रहे हैं, या हम लोग की जो है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की वजह से जो कुछ परेशानियाँ हो रही हैं, तो आगे चल के ऐसी समस्याएँ ना हों कि ओवरवेट हो गए। अब 40 के बाद हमारे घुटने जो है वज़न उठाने में हमारा जो असमर्थ है, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो ये सब बचाव किए जा सकते हैं।
डॉक्टर साहब, इसमें जो अगर कोई जोड़ों का मरीज़ है, तो उसको किस तरीके की जाँचें करानी चाहिए जिससे मालूम हो सके कि किस तरीके की परेशानी है? देखिए हम लोग अगर यूनानी पैथी के हिसाब से अगर बात करेंगे तो अमूमन हम लोग का जो इलाज का तरीका रहता है वो मिजाज के बेस पर रहता है और हम लोगों ने इसको बलगमी अमराज माना है या अगर आयुर्वेद में आप कहें तो ये एक बात दोष है। यानी ठंडे मिजाज के लोगों को ये चीज़ जो है ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम अपनी विरासत को और नए अंदाज में लेकर चलें और आप इन्वेस्टिगेशंस की जो बात कर रहे हैं अगर उसमें अगर हम करें तो कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो बहुत अच्छे ब्लड टेस्ट हैं जो हेल्पफुल होते हैं जिसमें कि यूरिक एसिड हो गया, कैल्शियम हो गया या रूमेटाइड फैक्टर हो गया, ये सब एक्सरे प्रॉपर जो जॉइंट है उससे रिलेटेड थोड़ा सा हेल्प मिलती है डायग्नोसिस बनने में। अच्छा सर, कुछ नेचुरोपैथी की भी दवाएँ होती हैं, जैसे घर बैठे भी लोग जो हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे उनको फ़ायदा क्या उसके बारे में कुछ बताएँगे? जी इसमें जो थोड़ा-सा कारण हमको समझना ज़रूरी है कि आखिर हमारे जो जोड़ों में दर्द हो रहा है, वो किस कारण हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादातर जोड़ों के दर्द से महिलाएँ ज़्यादा ग्रसित होती हैं और उसमें भी जो उनका कारण रहता है, उसमें 2 कारण प्रायः रहते हैं। एक तो जब प्रेगनेंसी के टाइम पर या लैक्टेशन के टाइम पर कैल्शियम का प्रॉपर यूज़ ना करना। तो ऐसे टाइम में ये है कि हमको दूध प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। दूसरा एक महिलाओं में समस्या रहती है व्हाइट डिस्चार्ज की, जिसको हम लोग लिकोरिया कहते हैं। तो उसकी वजह से भी कुछ हद तक जो है जोड़ों में जो है दर्द महसूस होता है। तो इससे अगर हम लोग जो है बचें, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो सर्दियों में कुछ गर्म चीज़ों का सेवन करें जिसकी वजह से जो है इसमें दर्द में आराम मिलेगा। जैसे गरम चीज़ें जैसे सर? गरम चीज़ों में जैसे सोंठ है, हम लोग की जो है सोंठ को जो है शहद में मिक्स करके हम लोग खा सकते हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा करेगी। जो है अश्वगंधा का पाउडर हम लोग ले सकते हैं, बहुत अच्छा जोड़ों के दर्द में फ़ायदा करेगा। इस तरीके की चीज़ें। बाकी मेरी ज़ाती मशवरा ये है कि आप जो पैथी के माहिर हैं उन लोग से संपर्क करें, उनसे सलाह डायग्नोस के बेस पर जो है आप ट्रीटमेंट लें जो है। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, अमूमन जो दवाएँ सबसे ज़्यादा यूनानी में चलती हैं जोड़ों के दर्द के मुतालिक, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि कॉज़ क्या है। अगर हम लोग के पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिसमें कि हमको लगता है कि कैल्शियम की कमी है, तो ऐसे पेशेंटों में हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है जैसे ख़मीरा मरवारीत कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, कुश्ताए गोदंती अच्छा सोर्स है। दूसरे केस में अगर आ जाएँ गाउट या गठिया जिसको कहते हैं, ऐसे मरीज़ों के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है हमारी जो है सुरंजान। तो इसमें हमारे पास माजून सुरंजान है, रोगन सुरंजान है, हब्बे सुरंजान है। रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए भी हमारे पास जो है योगराज गोगुल है। कुछ तरीके के पेन जो रहते हैं वो जॉइंट्स पेन के साथ-साथ नर्वाइन पेन भी रहते हैं। तो नर्वाइन पेन में हमारे पास जो है माजून चोप चीनी है, ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो डॉक्टर साहब, यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? फिट रहो, हिट रहो। अच्छे से जो है सेहत का ख़्याल रखें, जंक फूड को अवॉइड करें, है ना? हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाएँ ताकि देखिए एक वक़्त था कि जब इन्फेक्शियस डिज़ीज़ ज़्यादा होती थी हमारे देश में, कॉलरा, हैजा, मलेरिया। लेकिन अब वक़्त के बदलने के साथ-साथ क्या चीज़ें हो गई हैं, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से रिलेटेड बीमारियाँ, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, गठिया, है ना? ऐसी बीमारी हो रही हैं। तो मेरा जैसे-जैसे बीमारियों ने अपना नेचर बदला है, तो मैं यंग जनरेशन को कहूँगा कि हम लोग भी अपना नेचर बदलें और चूँकि जैसे हमने स्वच्छ भारत के तहत सफाई को अपनाया है, ऐसे इसी तरीके से हम लोग अपने आप को हेल्दी रखें, जंक फूड अवॉइड करें, अर्ली मॉर्निंग में जो है उठें, जल्दी सोएँ और थोड़ा-सा मोबाइल को अवॉइड करें जो है। तो आप थे मेरे साथ डॉक्टर तसनीफ़, जो राजकीय यूनानी चिकित्सालय के चिकित्सक हैं। आपने बताया है कि जो यंग जनरेशन है वो अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करे जिससे कि वो स्वस्थ रह सके। मैं हूँ डॉक्टर शाहिद अली, खबर प्रदेश न्यूज़, हरदोई।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल खबर प्रदेश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।